हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का छोटा सा पार्ट रहता है, वो मैं टाइम रहते कवर कर दूंगा आने वाले 1 वीक या 2 वीक में। अभी कुछ टाइम तक चैनल पे वीडियोस कुछ टाइम के लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, थोड़ा सा मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमाइंस, क्या होते हैं अमाइंस और उनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमाइंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस से। बहुत बेसिक चीजें हैं, आप 1-2 मिनट के लिए वीडियो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि प्राइमरी क्या है। प्राइमरी मैंने एक बार पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे केवल एक से जाके जुड़ा हो, सॉरी NH2 आएगा क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना अमोनिया। नाइट्रोजन होता है 2 और 5, ये 2 चले गए। अब यहां पे क्या कहानी हुई, ये है पी ब्लॉक में, तो 1 2 3 4 और 5 है ना, यही है खाली। तो ये क्या कर सकता है, यहां पे ये या तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखूं 1s2 2s2 2p3, p में कितने हैं इसके 3 हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है खाली, और 2 किसमें, पहले वाले एस में, और 2 किसमें, दूसरे वाले एस में। तो इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में शेयर कर सकता है, तो यानी कि 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये एक से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी जैसे कि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होगा, यानी कि 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और जिस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े उसको हम क्या बोल देंगे, टर्शरी। सिंपल क्लासिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, जैसे हम पढ़ते थे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, इस तरह से ना, वही चीज है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इज एज बेसिक एज NaOH। जो क्वाटनरी, मान लो मैं यहाँ पे एक R और जोड़ दूं, एक R और जोड़ दूं, और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो अमोनिया 4 बॉन्ड बना सकता है कब, जब वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लूज करते, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपना लाके कोई भी कंपाउंड बॉन्डिंग बना सकता है। यानी कि यहां पे बॉन्डिंग तब हो सकती है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे कि हम पढ़ते हैं अमोनिया में, अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं ऐसे NH4 और प्लस। वो कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ये वाला छोड़ देता है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो एक बॉन्ड यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड पॉसिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कहां तक एक्सटेंड कर सकती है, 4 तक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट इज एज बेसिक एज NaOH। वो इतना बेसिक होता है जितना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ऐसे ही टर्शरी अमीन डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। टर्शरी जो अमीन है यानी कि इस तरह का, वो क्या करेगा, वो एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी हम जानते हैं उसमें क्या हो, POS ना हो, यहाँ पे बता रखा है POS ना हो, COS ना हो, और क्या हो, उसमें कायरल कार्बन हो, है ना, ये चीज हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर पा रहा, किसके कारण, फ्लिपिंग के कारण। फ्लिप आप जानते होंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आपने बायो में पढ़ी होगी, जहां पे आपको प्रोटीन का मॉडल है, जो कौन सा मॉडल था वो याद नहीं आ रहा, अभी कभी याद आएगा तो बताऊंगा, अभी मेरे टच में नहीं है बायो। तो क्या होगा कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, अरे यार 1971 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हाँ जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वो परमेबिलिटी बताता है ना उसकी, लिपिड में और प्रोटीन में कितनी उसकी परमेबिलिटी है। तो वही चीज है, वहां पे हम पढ़ते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, वहां पे उतनी मूवमेंट नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लिपिंग के कारण कि जो टर्शरी अमाइन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। यानी कि यहाँ पे इनको हम ये कह सकते हैं कि दीज आर इनएंशियोमर्स बन सकते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। क्लियर। कि मान लो ये क्या है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये क्या होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते ड्यू टू फ्लिपिंग। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ट्राइमिथाइल अमाइन। इसमें क्या है, अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। शेप क्या है, शेप है पिरामिडल। ठीक, क्या है, ट्रायगोनल, सॉरी पिरामिडल। और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल क्या है, ज्योमेट्री। देखो आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन मुझे आज प्रिपरेशन कंप्लीट करवानी है, बहुत दिन बाद मौका मिला है वीडियो बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके बीच का, सभी के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 108।
आमतौर पे जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है ना, रेगुलर टेट्राहेड्रल, उसमें कुछ 1.109.5 समथिंग का आता है, इसमें थोड़ा सा कम है ड्यू टू रिपल्शन, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। अच्छा अच्छा, एक बात ये और बता दो यार, ये टेट्राहेड्रल पिरामिडल ये चीज कैसे पता लगाते हैं? 2 मिनट लगेंगी, जिंदगी में भूलोगे नहीं, ऐसे बता दूंगा, चिंता मत करो। क्या है इसकी शेप, क्या है? पिरामिडल। बेसिक तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप कंसीडर कर लो जेड को। जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। पहली बात, जेड की वैल्यू निकालनी है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है? निकाल के बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। जीरो, मान लो अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 आती है, मिनिमम कितनी आ सकती है? 2 से नीचे कोई कंपाउंड होएगा ही 2 आएगी तो लीनियर होगी उसकी ज्योमेट्री, ठीक है? अगर 3 होगा तो होगी ट्रायगोनल प्लेनर, अगर 4 होगा तो होगी, कृपया जल्दी ना करें, मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं गलत पढ़ाता है यार ये, 5 पे होगी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, 6 पे होगी ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ज्योमेट्री है। कब? जब लोन पेयर की वैल्यू 0 होगी। सुन लो, अगर लोन पेयर मान लो 0 ना भी हो और 2 3 4 5 6 आते हैं तो ज्योमेट्री तो उनकी यही रहेगी, लेकिन शेप में फर्क आ जाएगा। शेप में क्या होगा? अपने को ये स्ट्रक्चर बना के और उसके लोन पेयर को छुपा देना है। ज्योमेट्री से शेप निकालना एकदम बच्चों का खेल है। शेप कैसे निकालना है? यहां पे लोन पेयर, हिंदी में लिख देता हूं, छुपा दो, लोन पेयर को छुपा दो, आपके हाथ में शेप होगी। कैसे? 2 पे लीनियर, 3 पे ट्रायगोनल प्लेनर, 4 पे टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और 6 पे ऑक्टाहेड्रल। इतनी चीज क्लियर है? एक बार नोट कर लो, फिर मैं मिटा के इसको आगे बता सकूं। कर लिया? ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो कोई कंपाउंड है MgCl2, मैं निकाल के बता देता हूं 1-2 क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। MgCl2 में अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम कितनी 2+ ऑक्सीजन शो करता है और ये -2 है ना, तो इसमें लोन पेयर होने की तो कोई बात ही नहीं है। ऑक्सीडेशन वैसे देख लो, अगर कंफिगरेशन से क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 6 और 4 10 और आगे आएगा 2s2, तो ये तो चलेगा स्टेबल में। बचे कितने आगे? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिए, यानी कि इसमें खाली अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक Cl, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, ठीक है? जैसे एक ही जोड़ा पेयर, एक ही जोड़ा पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 0, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, अभी बताया था। और इसकी शेप, क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री ही शेप बन जाएगी, तो इसकी जो शेप है वो भी क्या आएगी? लीनियर। पहली चीज क्लियर हुई? आगे देखते हैं थोड़े अच्छे से कंपाउंड कोई। अब देखते हैं, मान लो SF4 है ना? SF4 है, अपने को पता है सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है और उसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। नहीं आता तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर लो, मात्र 2 सेकंड का काम है। 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए? 6 4 10 और 2 12, बचे कितने? ये कितना सल्फर कितना होता है? 16 होता है, तो 12, आगे बचे 4, तो 3s2 3p4, यही बनेगा 3p4। अब इसमें आउटर में कितने हैं भाई? अगर आउटर में देखूं तो ये 2 वाले तो चले गए स्टेबलाइज में, यहां पे कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए ना भाई। अपन देखो, पहले वाले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में 8 होते हैं, तो 2 8, और यहां पे तो ये मान लिया कि ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, बट दिस इज नॉट स्टेबल नाउ। यहां पे आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ऑक्सीजन में भी आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर? अब यहाँ पे 6 हैं तो यानी कि सल्फर में 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन आया ले गया, ये फ्लोरीन आया ले गया, ये फ्लोरीन आया ले गया, ये फ्लोरीन आया ले गया। अरे यार, ये फ्लोरीन आया और ये भी ले गया, है ना? अब इसके पास एक लोन पेयर बचा, यानी कि इसका Z की वैल्यू निकालूं, Z की वैल्यू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर,
तो लोन पेयर कितना है 1 प्लस बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, यानी कि 5 हो गई। 5 पे क्या बताई थी बच्चों, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, तो अब देखते हैं कहां बनती है एस। अब 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, क्या ऐसी हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और यार वो तो मैंने बताया ही नहीं। एक सेकंड यार, मैं इसको 1 मिनट के लिए क्विट कर रहा हूं, मेरे को पहले शेप बतानी है। SF4 ध्यान रखेंगे अपन, क्या यहां पे लिख लेता हूं SF4, जिसका की Z की वैल्यू 5 आई थी। 1 मिनट में बता दूं, 1 सेकेंड। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में A और ये B इस तरह से शेप बनेगी ज्योमेट्री। फिर आती है ट्रायगोनल प्लेनर की, तो A 1 2 और 3, ये थोड़ी सी गलत बन गई है, ये मतलब तीनों ऐसे 120 में बटे होंगे, 120 में 120 में 120 में, है ना। फिर आती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंगल कितना होता है 109, ठीक है। यहाँ पे कितना था 120, यहाँ पे 109। अब बात आती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की, तो यहां देखते हैं ट्रायगोनल बाई पिरामिडल की, क्योंकि सर आप ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते केमिकल बॉन्डिंग में घुसते जा रहे हो यार, बताना जरूरी है, क्योंकि एंट्रेंस में जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग में ये थोड़ी होता है इस चैप्टर से आया यहां से करना, नहीं भैया वहां पे तो पूरा आता है। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये कंपाउंड ये बन गया ट्रायगोनल। एक पिरामिड यहां बना दो, एक पिरामिड यहां बना दो, बन गया, सिंपल है कि नहीं। और ऑक्टाहेड्रल तो बिल्कुल ही आसान है। ऑक्टा यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा, थोड़ी जगह कम है मेरे पास। टेट्राहेड्रल वाली की जगह बना देता हूं यार, ये तो देख लिया तुमने। तो मैं बनाता हूं फिर ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, एक कंपाउंड ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 और एक ये और एक ये कुछ लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है नोमेनक्लेचर में। क्या है कि 4 इस तरह से और 2 इस तरह से, ठीक है। अब ये बन गई शेप। अब अपने को देखना है 5 पे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इसी पे फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए। अब एक बात बताना, यहां पे सल्फर है और मेरे को 4 ऑक्सीजन जोड़ने और कुछ इस तरह से जोड़ने, क्योंकि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल तो यही बननी है। अब इसमें जोड़ने हैं, तो एक बात बताना कि मैं इसे कौन सी जगह रखूं लोन पेयर को जहां पे रिपल्शन सबसे कम हो। कहां हो सकता है, देखो यहां रखूंगा तो भी इससे होगा, यहां रखूंगा तो भी, यहां रखूंगा तो भी, यहां रखूंगा तो भी। यही एक ऐसी जगह है जहां पे थोड़ा सा दूर है ना। तो मैं कहां रखूंगा लोन पेयर को, कहां रखूंगा, मैं लोन पेयर को रख दूंगा इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पे। एक्सियल इक्वेटोरियल मत याद करो यार, अपने दिमाग से काम लो, ठीक है। यहां पे आ गया तो यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, क्लियर। अब ये कैसी शेप कैसी हुई, इसको हमने छुपा दिया, हम शेप में तो लोन पेयर को छुपा देंगे। अब क्या शेप क्या हुई, अब इसको ठीक से देखो ना, तो ये ऐसा बन गया है जैसे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। देखो यहाँ पे तुम बैठते थे, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त, और ये झूला ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता था ना, ऐसे। तो ये कैसी बन गई, सी सॉ। उस झूले को ही बोलते हैं इंग्लिश में सी सॉ, है ना। तो सी सॉ शेप बन गई कि नहीं बन गई है। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बस कंसेप्ट सही तरीके से याद करने की जरूरत है। इसको मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि अपने को हाँ यहाँ पे क्लियर हो गया था कि यहाँ पे ये क्या है, पिरामिडल है। पिरामिडल कैसे है, शेप इसकी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे, अब आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। और अब पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड जैसे कि ये नाइट्रो कंपाउंड है, हाँ जी हाँ नाइट्रो कंपाउंड है। यहाँ पे हमने क्या करवाया, इसका रिडक्शन करवाया भैया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन करवाया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। RNO को कहीं मिलेगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो से और रिडक्शन किया तो क्या मिला यहाँ पे हमको, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या मिला अपने को, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक। तो यहाँ पे पहले बना नाइट्रोसो, फिर फर्दर रिडक्शन करवाया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, और फिर और रिडक्शन करवाया तो अपने को मिल गया यहाँ पे अमाइन। अरे यही तो बनाना था अपने को, है ना, अमाइन मिल गया। अब इसमें एक खास बात है कि अगर इसको आप वापस ऑक्सीडाइज, सिंपल सी बात है यार, इसको रिड्यूस करके ये बना रहे हो तो वापस ऑक्सीडाइज करके ये भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। ये तो हमने पढ़ रखा है। और इसी चीज को, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं,
बेकर मुलिकन टेस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर, यहाँ पे बेकर साइंटिस्ट का नाम है, बेकर्स मुलिकन टेस्ट। क्या कि हाइड्रोक्सिलामाइन को, इसलिए मैंने इनके नाम लिखे हैं कि व्हेन वी ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्सिलामाइन इनटू नाइट्रोसो इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट देन इट इज कॉल्ड बेकर्स मुलिकन टेस्ट। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर है?